नमस्ते। अब हम यूनिट 4 के फोर्थ पार्ट की रीडिंग करेंगे। गेटिंग ऑफ द ट्रेन एट रांची द नेक्स्ट मॉर्निंग ही रियलाइज्ड एट वंस दैट ही हैड नेवर बीन देयर बिफोर। अगली सुबह रांची में ट्रेन से उतरते ही उसे तुरंत एहसास हुआ कि वह पहले कभी यहाँ नहीं आया था। He came out of the station, took a taxi and drove around the town for a while. He realized that the streets, the buildings, the hotels, the bazaars, the Murabadi Hill, with none of this had he the slightest acquaintance. वह स्टेशन से बाहर आया, एक टैक्सी ली और थोड़ी देर शहर में घूमा। उसे एहसास हुआ कि सड़कें, इमारतें, होटल, बाजार, मोराबादी पहाड़ी, इनमें से किसी से भी उसकी थोड़ी सी भी जान पहचान नहीं थी। Would a trip to the Hudru Falls help? He didn't believe so, but at the same time he did not wish to live with the feeling that he had not tried enough. So he arranged for a car and left for Hudru in the afternoon. क्या हुड्रू फॉल्स की यात्रा से मदद मिलेगी? उसे ऐसा नहीं लगा, लेकिन साथ ही वह इस भावना के साथ नहीं जानना चाहता था कि उसने काफ़ी कोशिश नहीं की। इसलिए उसने एक कार का इंतज़ाम किया और दोपहर में हुड्रू के लिए निकल गया। At 5 o'clock the same afternoon in Hudru, two Gujarati gentlemen from a group of picnickers discovered Bipin Babu lying unconscious beside a boulder. When he came round, the first thing Bipin Babu said was, "I am finished. There's no hope left." उसी दोपहर 5 बजे हुड्रू में पिकनिक मनाने वालों के एक ग्रुप के दो गुजराती सज्जनों ने बिपिन बाबू को एक बड़े पत्थर के पास बेहोश पड़ा पाया। जब उन्हें होश आया तो बिपिन बाबू ने सबसे पहले कहा, मैं खत्म हो गया, अब कोई उम्मीद नहीं बची। Next morning, Bipin Babu was back in Calcutta. He would lose everything. His will to work, his confidence realized that there was truly no hope for him. Soon his ability, his balance of mind, was he going to end up in the asylum? At Bipin Babu could not think any मोर। अगली सुबह बिपिन बाबू कलकत्ता वापस आ गए। उन्हें एहसास हुआ कि सच में उनके लिए कोई उम्मीद नहीं बची है। जल्द ही वह सब कुछ खो देंगे। काम करने की इच्छा, आत्मविश्वास, काबिलियत, दिमागी संतुलन, क्या वह पागल खाने में पहुंच जाएंगे? बिपिन बाबू और सोच नहीं पाए। Back home, he rang up Dr. Chanda and asked him to come over. Then after a shower, he got into bed with an ice bag clamped on his head. Just then the servant brought him a letter which someone had left in the letter box. A greenish envelope with his name in red ink on it. घर आकर उन्होंने डॉक्टर चंदा को फ़ोन किया और उन्हें आने के लिए कहा। फिर नहाने के बाद वह सिर पर बर्फ़ की थैली रखकर बिस्तर पर लेट गए। तभी नौकर उनके लिए एक चिट्ठी लाया जो किसी ने लेटर बॉक्स में छोड़ दी थी। एक हरे रंग का लिफाफा जिस पर लाल स्याही से उनका नाम लिखा था। अबाउट द नेम इट सेड अर्जेंट एंड कॉन्फिडेंशियल। In spite of his condition, Bipin Babu had a feeling that he ought to go through the letter. He tore open the envelope and took out the letter. This is what he did. नाम के ऊपर लिखा था बहुत ज़रूरी और गोपनीय। अपनी हालात के बावजूद बिपिन बाबू को लगा कि उन्हें चिट्ठी पढ़नी चाहिए। उन्होंने लिफाफा फाड़ा और चिट्ठी निकाली। उन्होंने यह पढ़ा, डियर विपिन, यानी कि प्रिय विपिन, I had no idea that affluence would bring about the kind of change in you that it has done. Was it so difficult for you to help out an old friend down on his luck? I have no money, so my resources are limited. What I have is imagination, a part of which I used in retribution of your unfeeling behavior. मुझे अंदाज़ा नहीं था कि दौलत तुम्हारे अंदर ऐसा बदलाव लाएगी। क्या तुम्हारे लिए एक पुराने दोस्त की मदद करना इतना मुश्किल था?
जिसका बुरा वक्त चल रहा हो। मेरे पास पैसे नहीं है, इसलिए मेरे साधन सीमित हैं। मेरे पास जो है वह है कल्पना, जिसका एक हिस्सा मैंने तुम्हारे बेदर्द व्यवहार का बदला लेने के लिए इस्तेमाल किया। वेल, यू विल बी ऑल राइट अगेन नाउ। A novel I have written is being considered by a publisher. If he likes it enough, it will see me through the next few months. खैर, अब तुम फिर से ठीक हो जाओगे। मैंने जो नॉवेल लिखी है उसे एक पब्लिशर देख रहा है। अगर उसे वह पसंद आई तो अगले कुछ महीने मेरे आराम से कट जाएंगे। योर चुन्नी लाल, यानी कि तुम्हारा चुन्नी लाल। When Dr. Chanda came, Vipin Babu said, I am fine. It all came back as soon as I got off the train at Ranchi. जब डॉक्टर चंदा आए तो विपिन बाबू ने कहा, मैं ठीक हूँ। रांची में ट्रेन से उतरते ही सब कुछ ठीक हो गया। A unique case, said Dr. Chanda. I shall certainly write about it in a medical journal. यह एक अनोखा केस है, डॉक्टर चंदा ने कहा। मैं इसके बारे में जर्नल में ज़रूर लिखूंगी। The reason why I sent for you, said Vipin Babu, is that I have a pain in the hip from a fall I had in Ranchi. If you could prescribe a painkiller. मैंने आपको इसलिए बुलाया, विपिन बाबू ने कहा, क्योंकि रांची में गिरने की वजह से मेरे कूल्हे में दर्द है। अगर आप कोई दर्द निवारक दवा लिख दें। राइटर कौन है इसके? सत्यजीत रे। ओके।